जय मां डाट काली भक्तों। अब समय आ गया है उन सब लोगों के लिए जो कर्मा में विश्वास करते थे, करते हैं, और जो लोग कर्मा पे विश्वास करते ही नहीं है। अरे जो होगा देखी जाएगी, ऐसे ही बोलते थे ना। पिछले साल तो बच गए भाई ऐसे लोग। इस साल शनि दिखाने वाले हैं कुछ कोराम। अब ये मत बोलना कि आप डरा रहे हो, ये कर रहे हो। देखो, जो हकीकत है वो भावनाओं से मैं आपको बता रहा हूं कि शनि, जिसे ज्योतिष में कर्मफल दाता माना गया है, वर्तमान में वक्री अवस्था में है। और मैं तारीख बता दूं, 13 जुलाई 2025 से ये वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहेंगे। पूरे 138 दिन का ये समय है, तो आपने पूरी तरीके से ध्यान रखना है और अपने कर्मों पे बहुत ज्यादा अच्छे से कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। इसका अर्थ है कि शनि अपनी उल्टी ऊर्जा, उल्टी दिशा में संचालित कर रहे हैं। वक्री होने के कारण शनि की गति में रुकावट आती है, बहुत स्लो हो जाते हैं, जिससे वो अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये स्थिति लोगों के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि शनि की दंडात्मक शक्ति कमजोर हो जाती है। पिछले साल 15 नवंबर 2024 में शनि का जो है शनि मार्गी हुए थे। 15 नवंबर 2024 को दिवाली के बाद शनि कुंभ राशि में मार्गी हुए थे। ये परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है। शनि जब भी वक्री होते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा और प्रभाव कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मार्गी होने पर वे पुनः सक्रिय हो जाएंगे और अपने कार्यों को सुचारू रूप से अंजाम दे सकेंगे। अब बात करें अगर शनि के प्रभाव और महत्व की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, शनि को कलयुग का न्यायाधीश माना जाता है। वो केवल कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए उनका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। शनि जब अपने अनुशासन के तहत काम करते हैं ना, तो अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल और गलत कर्म करने वालों को कष्ट देते हैं। अब इससे पहले मैं आगे की आपको जानकारी दूं कि किन किन 3 राशियां वो कौन सी है जिन पे ये प्रभाव पड़ने वाला है और खतरनाक असर हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है। तो उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, वास्तु कंसल्टेंट आप मुझसे करवाना चाहते हो, पर्सनली कुंडली विश्लेषण आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़ना, मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब जैसे कि आज का वीडियो मैं आपको बता रहा हूं कि शनि जो है वो मार्गी होने वाले हैं, तो पिछले साल जो थोड़ा बहुत बच गए, तो आज इस बार जो है वो हिसाब किताब उनका बराबर हो जाएगा। वो अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। शनि का दंड और फल क्या कहता है? जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की, तो शनि की स्थिति, उसकी अवस्था और ग्रहों के साथ संबंध के आधार पर फल निर्धारित किया जाता है। यदि शनि शुभ अवस्था में है तो वो अच्छे फल प्रदान करता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के गलत कर्म फल में है तो शनि उन्हें कठिनाइयों में डाल देता है, स्ट्रगल कराता है, तड़पाता है, रुलाता है, पसीने छुड़वा देता है। शनि मार्गी होने का प्रभाव क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। शनि के मार्गी होने के साथ लोगों को अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो शनि आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति कराएंगे, और वहीं अगर गलत मार्ग में चलते हैं तो फिर तो दंड निश्चित है। अब जब शनि मार्गी होते हैं तो वो, मैंने जैसा बताया कि वो बहुत स्लो, अपनी चाल धीमी कर देते हैं, और जब धीमी चाल होगी तो प्रगति भी धीमी होगी। अगर किसी को बहुत अच्छा कुछ मिल रहा था, अगर उसके कर्म फल खराब है, तो फिर कर्म उसके अनुसार उसका सब कुछ धीरे 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 वो चीजें कम होने लग जाएंगी, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, परिवार हो, हर चीज में कमी आ जाएगी।
वहीं शनि अगर दंड देने के भाव में आते हैं, तो जब दंड होगा, अगर आपने गलत कर्म करे हैं तो गलत कर्म का गलत नतीजा आपको मिलेगा ही मिलेगा, और दंड स्वरूप कुछ ना कुछ भयंकर दंड वो देते ही देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको कई चीजें हैं जो उपाय स्वरूप करना चाहिए, जो मैं आगे जाके बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जब मैं बात कर रहा हूं उनके स्लो होने की, उनके मार्गी होने की, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव बाप बेटे पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि पिता पुत्र के रिश्ते में कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकते हैं। आप अपनी ही डिसीजन को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे, अरे छोड़ो, कल पे छोड़ दोगे, या छोड़ो ना, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्तों में, परिवार में, प्यार में, पति पत्नी में, हर चीज में कहीं ना कहीं एक रूखापन, एक एग्रेशन, एक लड़ाई झगड़ा, एक मतलब कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिविटी आ जाएगी। और यही चीज आपने समझनी है कि यहां पर मेरा शनि मार्गी है, तो मुझे इस चीज को समझना होगा और उसको ठीक करना होगा। वर्ष 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी स्थिति ना तो शत्रुता है और ना ही मित्रता है। इस स्थिति में वो ज्ञान और शुद्धता को महत्व देंगे। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे वो शनि के निशाने पर रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए भैया अपना कर्मा सुधार लो, अभी भी समय है। अब राशियों पर अगर प्रभाव की बात करी जाए तो 2025 में शनि का गोचर कुछ राशियों को प्रभावित करेगा, जिनमें से राशि जो है वो मेष राशि है, वृषभ राशि है और धनु राशि है, जिनको ज्यादा प्रभावित करेंगे ये शनि का मार्गी होना। कष्ट आएगा और धन की हानि भी होगी। तो वो पैसों के डिसीजन को लेकर आपने बहुत अलर्ट रहना है। क्या कर रहे हो, लेन देन करते हुए या कुछ भी स्टार्टअप करते हुए आपने सोचना है। मिथुन, तुला और मकर राशि का मिश्रित फल रहेगा, 50-50 रहेगा, मतलब अच्छा बुरा दोनों चलता रहेगा, नुकसान ज्यादा नहीं होगा। वहीं बात करें कर्क और कन्या राशि की, तो दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा इनका, तो इनके लिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। वहीं बात करें बाकी बची हुई राशि जो है सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, कर्म के अनुसार इनको फल मिलने वाला है भैया। तो अलर्ट रहना कि भाई जो कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। और इसका ऑल टोटल अगर समरी करी जाए तो शनि का मार्गी होना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो सभी राशियों को प्रभावित करेगा ही करेगा। इस समय कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि शनि की दृष्टि में सुधार और दंड का आधार वही है। इसलिए ये समय है अपने कार्यों को सुधारने का, शुद्धता की ओर बढ़ने का। शनिदेव का संदेश है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जितना हो सके प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर जाना चालू करें, वहां जाके उनके लेफ्ट या राइट साइड बैठ के 3 बार नाक रगड़े उनके आगे, जो भी बुरे कर्म हैं उनके लिए माफी मांगे, चाहे वो आपका परिवार हो चाहे आप खुद हो। जितना हो सके अच्छे आप ब्लाइंड लोगों को और लेबर्स को, सर्वेंट को रिस्पेक्ट करो, उनको मतलब दान दक्षिणा दो प्रत्येक सैटरडे। और जितना हो सके अंधे लोगों को भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। अपने पिता के साथ, अपने पुत्र के साथ अच्छे संबंध रखो। कुछ भी गलत मत बोलो किसी को, गाली गलौज का कम प्रयोग करो। ठीक है, किसी भी सर्वेंट को, लेबर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बदतमीजी से बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और जितना हो सके मुंह आप शांत रखे। अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा करना है, उससे बढ़िया मुंह चुप कर दो अपना। जितना शांत रहोगे उतना बढ़िया चलेगा आपके लाइफ। ठीक है, तीसरी चीज आपने क्या करना है, शनिदेव के पीपल के पेड़ के नीचे प्रत्येक शनिवार दीपक का, आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, शनिवार को सरसों का तेल ना लाएं, लोहे का खरीदारी ना करें, ये आपने ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। और आप भी अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कुंडली बनवा के विश्लेषण चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम की आईडी से जुड़ सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय शनिदेव, जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।